नमस्कार। सुभाष चंद्र बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय सावा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने रसायन विज्ञान का चैप्टर 2 विलेन पढ़ा था। उसी का आगे का टॉपिक है जिसका नाम है मोललता। मोललता कल हमने पढ़ी थी मोलरता। मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। 1 किलोग्राम विलायक। कल वाली परिभाषा में जो हमारे पास है मैंने आपको बताया था 1 लीटर विलयन, इतना शब्द महत्वपूर्ण है। और आज वाली परिभाषा में 1 किलोग्राम विलायक महत्वपूर्ण शब्द है। उसके बाद आगे की परिभाषा समान है। 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक लेना है और उसमें हमें विलेय को घोलना है। घुलने के बाद जो सांद्रता प्राप्त होगी वह विलयन की मोललता कहलाती है। तो फॉर्मूला क्या होगा? कल वाला फॉर्मूला भी हमारे पास है, विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। लेकिन आज वाली परिभाषा में विलेय के मोल भाग विलायक का द्रव्यमान। बार बार मैं इस शब्द पर प्रेशर यानी जोर दे रहा हूँ। वही शब्द अपने अपने महत्व को प्रदर्शित करता है। तो विलेय के मोल भाग विलायक का द्रव्यमान। कल हमने विलेय को लिखा था B से, माना विलेय B है, और विलायक को हमने माना था A। तो फॉर्मूला क्या हुआ? विलेय के मोल भाग विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान, जिसको W से व्यक्त करेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा NB बटा WA। विलायक यहाँ पर किलोग्राम में है। हमने कल पढ़ा था कि मोल अगर हमें निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का दिया गया द्रव्यमान भाग विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो यह फॉर्मूला ऊपर वाले सूत्र या फॉर्मूले में रखने पर क्या फॉर्मूला नया प्राप्त होता है? WB भाग MB इंटू में WA। यहाँ ब्रैकेट में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है। अगर विलायक का द्रव्यमान हमें ग्राम में दिया हुआ हो तो हम उस ग्राम को 1000 का भाग देकर किलोग्राम में बदल लेंगे। तो किलोग्राम में बदलने पर नया फॉर्मूला क्या प्राप्त होगा? WB बटा MB इंटू में WA। और ये ग्राम में है तो हम इसमें 1000 का भाग दे देंगे, 1000 ऊपर चले जाएंगे और नया फॉर्मूला ये प्राप्त हो जाएगा। WB इंटू 1000 भाग MB इंटू में WA। मात्रक क्या रहेगा? मोल प्रति किलोग्राम, जिसको ऐसे लिखेंगे मोल प्रति केजी। तो मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति केजी, जबकि मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। अब हम इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल हल करते हैं जो इस प्रकार है। 12 ग्राम यूरिया को 500 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन की मोललता, जो कि एक प्रकार की सांद्रता होती है, क्या होगी? तो न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट होता है
हल करने के लिए हमें दिया गया मान देखना होता है और किस फॉर्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, वो महत्वपूर्ण होता है। तो इस फॉर्मूले में हम इसका मान रखेंगे, तो फॉर्मूला ये है और इसके अंदर हमें क्या क्या मान दिया गया है वो एक बार देखते हैं। सबसे पहले 12 ग्राम, और ये 12 ग्राम किसका है? यूरिया का। तो 12 ग्राम यूरिया को घोला गया है, तो यूरिया क्या है? विलेय है, और विलेय को हमने किससे माना था? बी से। तो विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है? 12 ग्राम दे रखी है। तो डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा? 12 ग्राम। अब इस यूरिया का हमें मोलर द्रव्यमान चाहिए, क्योंकि यूरिया का मोलर द्रव्यमान हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें सूत्र का पता होगा। तो सबसे पहले यूरिया का सूत्र देखते हैं। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। तो यहाँ यूरिया का मोलर द्रव्यमान इस सूत्र से हम निकालेंगे, जो कि कितना आएगा? 60 आएगा। कैसे आया? क्योंकि इसमें यूरिया में नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान होता है 14, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो क्या कितना हो गया? 28। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 4। तो 1 को कितने से गुना किया? 4 से। कार्बन का कितना होता है? 12। और एटम कितने हैं कार्बन के? 1। 12 एकम 12। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 16। 16 इंटू 1। तो इस प्रकार हम टोटल करेंगे, कितना मान आएगा? 60। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान हमने फॉर्मूले से निकाला, कितना? 60। कल हमने NaOH लिया था, तो उसका मोलर द्रव्यमान कितना आया था? 40। अब विलायक जल है, और विलायक का कितना द्रव्यमान दे रखा है? 500 ग्राम दे रखा है। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है? 500 ग्राम। तो ग्राम है, तो हमें 1000 का भाग देकर किलोग्राम प्राप्त करना होगा। तो हम इस फॉर्मूले में मान रखेंगे 12 इंटू 1000 भाग 60 इंटू 5। 2 0 से 2 0, 5 एकम 5, 5 दुए 10, और 12 के पाड़े में 60 कितने बार बोलने पर आते हैं? 5। तो 2/5। तो 2/5 यानी कितना उत्तर आया, कितना आंसर आया? 0.4। और 0.4 आगे मात्रक आएगा मोल प्रति किलोग्राम, जिसको किससे व्यक्त करेंगे? स्मॉल m से। तो ये हमारा मोललता निकालने का न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। आगे हम देखेंगे कि कल वाला जो टॉपिक था मोलरता, और आज वाला जो टॉपिक है मोललता, ये दोनों ही सांद्रता व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हैं। इन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो सांद्रता को प्रभावित कर भी सकता है और सांद्रता को प्रभावित नहीं भी कर सकता है। तो सबसे पहले हम ताप पर निर्भरता देखेंगे। तो चूंकि ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है, क्योंकि V समानुपाती किसके होता है? T के। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे विलयन का आयतन बढ़ेगा, जबकि द्रव्यमान पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ बात समझने वाली क्या है कि विलयन पर ताप का प्रभाव पड़ता है, विलयन का आयतन ताप से प्रभावित होता है, जबकि विलयन का द्रव्यमान जो होता है वो ताप से प्रभावित नहीं होता है। तो हमने अभी पढ़ा कि मोलरता किससे संबंधित है? विलयन के आयतन से संबंधित है। तो मोलरता पर तो ताप का प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? क्योंकि हम जब ताप बढ़ाएंगे तो विलयन का आयतन बढ़ेगा, जिससे
मोलरता उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका उत्तर होगा ताप बढ़ाने पर मोलरता कम होती है, जबकि मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने अभी समझा, दोनों के अंदर अंतर समझा। अब हम थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं जो कि हाईलाइट है। जैसे कि आपके सामने आप देख रहे हैं, मोलरता है एक साइड में और दूसरी साइड में है मोललता। मोलरता को हमने किस से व्यक्त किया था, कैपिटल एम से। मोललता को किस से, स्मॉल एम से। इसका मात्रक क्या था, मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक क्या था, मोल प्रति केजी। ये विलयन आयतन में लेते हैं मोलरता में, जबकि मोललता में विलायक लेते हैं, विलायक का द्रव्यमान लेते हैं। दूसरा अंतर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर मोलरता घट जाती है, जबकि मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज हमने मोलरता और मोललता के बारे में पढ़ा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।